नमस्कार किसान साथियों। आज आपके साथ हम एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे नीम की निम्बोली से सबसे असरकारक कीटनाशक कैसे बनाएं। प्रकृति का श्रृंगार, उपहार, नीम का पेड़ जिसमें भगवान नारायण का वास माना जाता है। किसान भाइयों, ये नीम जो अपने घर, आंगन, बाग, बगीचा, खेत, मेड़ या गांव में अक्सर बहुतायत में मिलते हैं। यही नीम का पेड़, इसके लगने वाला कच्चा फल बहुत ही बेशकीमती है। इसका उपयोग खेती में सदियों से किया जाता आ रहा है। भारत में हरित क्रांति के आगमन के बाद फसलों के लिए खेती में नीम व इसके फल का उपयोग खेती में बिल्कुल कम हो गया और रासायनिक खेती करना चालू कर दिए, जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। साथियों, रसायन व उर्वरक डालकर उत्पादन तो बढ़ गया, पर इन रसायन से उत्पादित अनाज से आवश्यक पोषक तत्व, अनाज की पौष्टिकता, गुणवत्ता पूरी की पूरी खत्म हो गई है। खेती की ओर आने वाले आप सभी युवा साथियों से मेरी विनम्र विनती, आप जैविक खेती जरूर करें। आप जैविक खेती में सफल होना चाहते हैं तो आपको गाय, गोबर, गोमूत्र, गुड़, नीम, आक, धतूरा का उपयोग करना ही होगा। नीम के पेड़ की निम्बोली में ऐसे कई ऑर्गेनिक केमिकल है जिसका उपयोग कर खेती को सुगम बनाया जा सकता है। नीम की कौड़ी को कच्चा तोड़कर आप इसे बारीक पीस लें। निम्बोली में मुख्य रूप से कीटरोधी केमिकल जैसे कि एजाडिरेक्टिन, निमेडीन, लिपिड्स जो होता है, इसके अलावा इसमें प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कार्बन होता है। अगर हम सभी इस निम्बोली को खेती में उपयोग लें तो बहुत लाभ है। जब भी आप कोई फसल खेत में लगाते हैं या खेत तैयार करते हैं तो हमें नीम की पक्की निम्बोली को पीसकर प्रति एकड़ 100 किलो भूमि में मिलाना चाहिए। इससे भूमि जनित रोग पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है। दीमक का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। नुकसानदायक कीटाणु, रोगाणु, जीवाणु या फंगस फसलों को जो नुकसान करती है, वो नीम की निम्बोली का उपयोग करने से पूर्ण सुरक्षित रहते हैं। और जड़ संबंधित मुख्य रोग, जड़ गलन तथा बागवानी में निमेटोड जैसी समस्या पर यह बहुत प्रभावी नियंत्रण करता है। फसल लगाने के बाद किसान भाइयों को सबसे अधिक डर रहता है फसल में कीट व रोग प्रबंधन करना। इसमें भी हम अगर नीम की निम्बोली का उपयोग करें तो खेती और फसलों को कीटों से बचाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती। नीम की पकी हुई निम्बोली को इकट्ठा करके बोरियों में भर लें। ज़रूरत पड़ने पर कभी भी किसी भी फसल के लिए आप प्रभावी कीटनाशक, फंगिसाइड उत्पाद आप बना सकते हैं। निम्बोली से निकला तेल रस चूसक कीटों, पत्ती खाऊ कीटों, इल्लियों का मानव काल है। बस सही समय पर सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। अगर आप 100 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर में इसे बनाना चाहते हैं तो आपको 200 लीटर की एक टंकी लेकर उसमें 15 दिन पहले वेस्ट डीकम्पोजर बनाना है। उसमें फिर पीसी हुई ये निम्बोली 35 से 50 किलो डालकर लकड़ी से हिलाना है। द्रव्य गाढ़ा हो तो इसमें आप 10 लीटर और OWDC यानी कि वेस्ट डीकम्पोजर मिला सकते हैं। इस बनने वाले घोल की दक्षता पावरफुल, यानी कि इसको और अतिरिक्त
ताकतवर बनाना है, पोषक तत्व प्रदान करना है, तो इसमें आप 10 लीटर गोमूत्र जरूर मिला लें। इससे अधिक प्रभावी परिणाम मिलते हैं। अक्सर सभी नए किसान जो जैविक खेती में आते हैं, उनके लिए विशेष जो हमारा 10 सालों का अनुभव, फसल में कीट के पैदा होते ही आप अगर नीम की निम्बोली का पेस्ट छिड़काव करना चालू कर देते हैं, तो नीम की निम्बोली का पेस्ट बहुत ही प्रभावी ढंग से कीटों को रोकता है। निम्बोली का पेस्ट फसल की सभी अवस्थाओं पर छिड़काव किया जा सकता है। जैविक कीटनाशक का छिड़काव अगर आप अमावस के 2 दिन पहले, 2 दिन बाद या पूर्णिमा के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद उपयोग करें, तो कीट जितने भी प्रकार है वो 90% नियंत्रण रहते हैं। निम्बोली का पेस्ट उपयोग करने से भूमि को कोई नुकसान नहीं होता, फसल में कोई नुकसान नहीं होता। नीम की निम्बोली फ्री में मिल जाती है। फ्री में मिले उपहार से महंगा व अत्यंत प्रभावी खेती का उत्पाद बनाया जा सकता है। अगर आप पहले बताई गई निम्बोली की मात्रा को वेस्ट डीकम्पोजर में बनाते हैं, इसे आप कम से कम 25 दिन रखें। वेस्ट डीकम्पोजर में कुछ ऐसे भी एरोबिक जीवाणु हैं जो निम्बोली में पाए जाने वाले केमिकलों को सॉल्युबल अवस्था में कर देता है। निम्बोली काढ़ा अगर आप अधिक पुराने बने घोल में डालकर बनाते हैं, तो वो बनने वाला द्रव्य उत्पाद अधिक असरकारक परिणाम देने वाला बनता है। वैसे तेल को पानी में घोलना किसानों के लिए बहुत टेंशन भरा विषय बन जाता है, पर अगर आप नीम की निम्बोली इसको पीस कर इसका पेस्ट, इसका पाउडर ही सीधा आप वेस्ट डीकम्पोजर में डालकर गलाते हैं, तो इसमें सभी प्रकार के ऑर्गेनिक केमिकल घुलनशील अपने आप ही हो जाते हैं। ये हमारा अनुभव आप तक साझा करते हैं। किसान साथियों, आप भी निम्बोली में कीटनाशक बनाएं। आज इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी कैसे लगी, एक नए विषय पर और चर्चा करेंगे। अगले नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। आपसे एक सविनय निवेदन ये करना चाहूँगा, आप धरती का श्रृंगार, दिन रात ऑक्सीजन देने वाला, धरती का तापमान निश्चित करने वाला पेड़ जरूर लगाएं। जरूरी नहीं है कि किसी के जन्मदिन पर आप पेड़ लगाएं। बरसात के दिनों में आप एक भला काम जरूर कर जाएं। हो सके आपका एक पेड़ लगाया कई पेड़ के बराबर है, कई जीवों को जीवन देगा। इससे धरती का बढ़ने वाला तापमान नियंत्रण होगा। आशा है आपने मेरी इस बात को अंगीकार किया और आप भी पेड़ लगाएंगे। नमस्कार।